रुको, बस एक पल के लिए रुको। तुम्हारे दिमाग में जो विचारों की आंधी चल रही है, क्या वो सच है? गहरी सांस लो और खुद को अब भी इसी वक्त में वापस लाओ। न कल की चिंता, न बीते कल का बोझ, बस तुम और तुम्हारी यह सांस। मुस्कुराओ, क्योंकि तुम अभी जीवित हो। वापस आ जाओ अपने घर में, अपने भीतर। क्या आपके साथ कभी ऐसा होता है कि रात के 2 बजे बज रहे हैं, सब सो रहे हैं, लेकिन आपका दिमाग एक पुराने इंजन की तरह शोर कर रहा है? कभी लगता है कि भविष्य में कुछ बुरा होने वाला है, तो कभी पुरानी गलतियों का पछतावा आपको नोचता रहता है। इसे हम कहते हैं ओवर थिंकिंग या विचारों का जंजाल। गौतम बुद्ध ने 2500 साल पहले ही समझ लिया था कि इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन कोई बाहरी राक्षस नहीं, बल्कि उसका अपना अनियंत्रित मन है। उन्होंने हमें 7 ऐसे मानसिक नियम दिए जिन्हें सत्य बोधशंग 7 फैक्टर्स ऑफ अवेकनिंग कहा जाता है, जो इस ओवर थिंकिंग का परमानेंट इलाज है। आज हम इन्हीं 7 चाबियों से अपने दिमाग के ताले खोलेंगे। अगर आप भी अपने मन को शांत करना चाहते हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबा दें, क्योंकि यह सीरीज आपके सोचने का तरीका हमेशा के लिए बदल देगी। चलिए इस यात्रा के पहले भाग को शुरू करते हैं, मन की लगाम और सच्चाई की खोज। ओवर थिंकिंग असल में क्या है? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं है, बल्कि यह मन की एक आदत है। बुद्ध ने इसे कपिक चित्त मंकी माइंड कहा है। जैसे एक बंदर कभी एक डाल पर नहीं टिकता, वैसे ही हमारा मन कभी एक विचार पर नहीं टिकता। ओवर थिंकिंग का मतलब है हमारा मन या तो अतीत की राख कुरेद रहा है या भविष्य के सपने और डर बुन रहा है। समस्या यही है कि हमारा शरीर तो वर्तमान में कुर्सी पर बैठा है, लेकिन मन मीलों दूर भाग रहा है। यह जो शरीर और मन के बीच की दूरी है, यही तनाव, स्ट्रेस पैदा करती है। बुद्ध कहते हैं, दुख बाहरी घटना में नहीं, बल्कि उस घटना के बारे में हमारे विचारों में होता है। इस विचार चक्र को तोड़ने के लिए बुद्ध ने 7 सीढ़ियां बताई हैं। आज हम पहली 2 सीढ़ियों पर चढ़ेंगे, जो सबसे बुनियादी और महत्वपूर्ण है। पहला नियम, स्मृति से होश में रहना, द एंकर ऑफ माइंडफुलनेस। ओवर थिंकिंग का सबसे पहला और सटीक इलाज है स्मृति। इसे आज की भाषा में हम माइंडफुलनेस कहते हैं। बुद्ध की शिक्षाओं में स्मृति का मतलब याददाश्त नहीं है, इसका मतलब है होश। यह याद रखना कि मैं अभी क्या कर रहा हूं। जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं तो आप बेहोश होते हैं, आप विचारों के बहाव में बह जाते हैं। स्मृति वो लंगर एंकर है जो आपको वापस खींच लाता है। गहराई से समझें। कल्पना कीजिए कि आप एक रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। आपके सामने से कई ट्रेनें विचार गुजर रही हैं। एक ट्रेन है, कल ऑफिस में क्या होगा। दूसरी ट्रेन है, उसने मेरी बेइज्जती क्यों की। तीसरी ट्रेन है, अगर मेरे पास पैसे खत्म हो गए तो। अक्सर हम क्या करते हैं, हम किसी भी ट्रेन में चढ़ जाते हैं और मीलों दूर निकल जाते हैं। जब होश आता है तो पता चलता है कि हम तो गलत जगह आ गए। स्मृति साथी का काम है प्लेटफॉर्म पर खड़े रहना और ट्रेनों को गुजरते हुए देखना, लेकिन किसी ट्रेन में चढ़ना नहीं। व्यावहारिक जीवन में प्रयोग कैसे करें? मान लीजिए आप खाना खा रहे हैं, अचानक आपके दिमाग में ख्याल आया, यार मेरी लाइफ में कुछ सेटल नहीं हो रहा। जैसे ही यह विचार आया, ओवर थिंकिंग शुरू हो गई। अब आप खाना नहीं खा रहे, आप चिंता खा रहे हैं। यहां स्मृति का प्रयोग करें। तुरंत खुद को टोकें, रुको, मैं अभी क्या कर रहा हूं? जवाब दें, मैं खाना खा रहा हूं। अपना पूरा ध्यान खाने के स्वाद, उसके तापमान और चबाने की क्रिया पर ले आएं। जैसे ही आप ध्यान को विचार से हटाकर काम, एक्शन पर लाते हैं, ओवर थिंकिंग की सप्लाई लाइन कट जाती है। विचार को ऊर्जा, एनर्जी मिलना बंद हो जाती है। बुद्ध कहते हैं कि मन एक समय में एक ही काम कर सकता है। या तो वह सोच सकता है या वह महसूस कर सकता है। जब आप महसूस करना, सेंसिंग शुरू करते हैं तो सोचना, थिंकिंग अपने आप कम हो जाता है। दूसरा नियम, धर्म विचय धम्मा विकाया, सही और गलत की जासूसी, इन्वेस्टिगेशन ऑफ रियलिटी। सिर्फ होश में आना काफी नहीं है।
कभी कभी विचार इतने जिद्दी होते हैं कि वे बार बार लौट आते हैं। यहाँ काम आता है बुद्ध का दूसरा नियम, धर्म विजय। आसान भाषा में इसका मतलब है जांच पड़ताल करना या सच्चाई को परखना। ओवरथिंकिंग अक्सर झूठ या डर पर आधारित होती है। हमारा मन हमें डरावनी फिल्में दिखाता है जो हकीकत में कभी होती ही नहीं। धर्म विजय का मतलब है अपने मन का जासूस डिटेक्टिव बनना। मन के झूठ को कैसे पकड़ें? जब भी कोई विचार आपको परेशान करे तो उस विचार को सच मानने के बजाय उसकी जांच करें। बुद्ध कहते हैं कि हर विचार को द्वारपाल गेटकीपर की तरह चेक करो। उदाहरण, आपके मन में विचार आया, सब लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। यह ओवरथिंकिंग है। अब धर्म विजय जांच शुरू करें। सबूत मांगें। क्या मेरे पास इसका कोई ठोस सबूत है? क्या किसी ने मेरे मुंह पर कुछ कहा? सच्चाई परखें। क्या सब लोग सच में मेरे बारे में सोच रहे हैं या वे अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हैं? सच्चाई ये है कि हर कोई अपनी समस्याओं में इतना उलझा है कि उनके पास आपके बारे में सोचने का वक्त ही नहीं है। फायदा देखें। क्या यह सोचकर मेरा कुछ भला हो रहा है? नहीं, सिर्फ मेरा बीपी बढ़ रहा है। कचरा और सोना अलग करना बुद्ध की एक बहुत ही सुंदर शिक्षा है। हमारा मन एक घर की तरह है। क्या आप अपने घर में कूड़ा कचरा रहने देंगे? नहीं। लेकिन हम अपने मन में उसने क्या कहा, कल क्या होगा, जैसे कचरे को सजा कर रखते हैं। धर्म विजय आपको यह विवेक विजडम देता है कि कौन सा विचार कूड़ा है और कौन सा विचार सोना है। कूड़ा विचार जो आपको डर, जलन, गुस्सा या बेचैनी दे, इसे तुरंत डस्टबिन में डालो, इग्नोर करो। सोना विचार जो आपको शांति, समाधान या उत्साह दे, इसे संभाल कर रखो। जब आप अपने विचारों की जांच करना शुरू कर देते हैं तो मन को पता चल जाता है कि अब आप बेवकूफ नहीं बनेंगे। धीरे धीरे मन फालतू के विचार भेजना बंद कर देता है। जैसे एक बच्चा रोना बंद कर देता है जब उसे पता चलता है कि कोई उसकी जिद पर ध्यान नहीं दे रहा है। ओवरथिंकिंग को जड़ से उखाड़ने के लिए ये पहले 2 स्तंभ पिलर सबसे जरूरी हैं। स्मृति साथी, बार बार होश में आना। जब भी मन भटके उसे प्यार से वापस वर्तमान में लाना। धर्म विजय इन्वेस्टिगेशन, विचारों पर आंख बंद करके भरोसा न करना। उनसे पूछना, क्या तुम सच हो? अगले 24 घंटों के लिए आपका टास्क। जब भी आप परेशान हो, खुद से बस एक सवाल पूछें, क्या यह समस्या भी इसी पल मेरे सामने खड़ी है? 99% बार जवाब नहीं होगा। बस वहीं मुस्कुरा दीजिए। आगे हम जानेंगे। अगले भाग में हम बुद्ध के तीसरे और चौथे नियम पर बात करेंगे। वीर्य एनर्जी, कैसे आलस्य छोड़कर अपने मन को शक्तिशाली बनाएं। प्रीति जॉय, बिना किसी कारण के खुश कैसे रहें। हमने सीखा कि कैसे होश स्मृति में रहकर और विचारों की जांच धर्म विजय करके हम ओवरथिंकिंग की पहली परत को तोड़ सकते हैं। हमने जाना कि कैसे प्लेटफॉर्म पर खड़े होकर विचारों की ट्रेन को सिर्फ देखना है, उस पर चढ़ना नहीं है। लेकिन दोस्तों, कई बार ओवरथिंकिंग का जाल इतना मजबूत होता है, विचार इतने चिपचिपे होते हैं कि सिर्फ देखना काफी नहीं होता। हमें उन्हें धक्का देकर बाहर निकालने के लिए ताकत की जरूरत होती है। और जब मन उदास होता है तो हमें एक उम्मीद की किरण चाहिए होती है। यही काम आते हैं बुद्ध के अगले 2 मानसिक नियम। 3, वीर्य सही प्रयास या ऊर्जा। 4, प्रीति भीतरी उत्साह या आनंद। आइए इन्हें गहराई से समझते हैं। तीसरा नियम, वीर्य मन का योद्धा बने। द एनर्जी ऑफ एफर्ट। वीर्य शब्द सुनते ही हमें लगता है शारीरिक ताकत, लेकिन बुद्ध के मनोविज्ञान में इसका अर्थ है मानसिक उत्साह या हार न मानने का जज्बा। ओवरथिंकिंग करने वाला व्यक्ति सबसे ज्यादा किस चीज की कमी महसूस करता है? ऊर्जा की। आपने महसूस किया होगा कि जब आप बहुत ज्यादा सोचते हैं तो आप कोई शारीरिक काम नहीं करते, फिर भी आप बुरी तरह थक जाते हैं। क्यों? क्योंकि आपका दिमाग एक ऐसी कार की तरह है जिसका इंजन फुल स्पीड में चल रहा है, लेकिन गियर न्यूट्रल में है। पेट्रोल जल रहा है,
पर गाड़ी आगे नहीं बढ़ रही। वीर्य वह ताकत है जो इस गाड़ी को गियर में डालती है। आलस्य और ओवरथिंकिंग का रिश्ता। बुद्ध कहते हैं कि मन का आलस्य, लेजीनेस, ओवरथिंकिंग का सबसे अच्छा दोस्त है। जब हम खाली बैठे होते हैं या लेटे होते हैं, तब ओवरथिंकिंग सबसे ज्यादा हमला करती है। वीर्य का मतलब है उस आलस्य को झटक देना। इसे जीवन में कैसे उतारें? बुद्ध ने वीर्य का उपयोग करने के लिए 4 स्टेप्स बताए हैं, जो नेगेटिव विचारों को रोकने का ब्रह्मास्त्र है। रोकना, प्रिवेंट। जैसे ही आपको लगे कि मन में कोई नेगेटिव विचार, मैं किसी लायक नहीं हूं, आने वाला है, उसे दरवाजे पर ही रोक दें। इसे गार्ड की तरह ब्लॉक करें। छोड़ना, अबैंडन। अगर विचार अंदर आ चुका है और आप परेशान हो रहे हैं, तो उसे जबरदस्ती छोड़ दें। उदाहरण, अगर आप बिस्तर पर लेटे लेटे पुरानी बातों को सोचकर रो रहे हैं, तो वीर्य का इस्तेमाल करें। झटके से उठ खड़े हों, अपना शरीर हिलाएं, मुंह धोएं या बाहर टहलने निकल जाएं। शरीर की स्थिति बदलते ही मन की स्थिति बदल जाती है। उगाना, डेवलप। अब जब आपने बुरा विचार निकाल दिया, तो दिमाग को खाली मत छोड़ो, वरना वो फिर आ जाएगा। वहां एक पॉजिटिव विचार डालो। बनाए रखना, मेंटेन। उस अच्छे विचार को खाद पानी दो। मान लीजिए आपका ब्रेकअप हुआ है या बिजनेस में घाटा हुआ है। ओवरथिंकिंग वाला मन अंधेरे कमरे में बैठा रहेगा और सोचेगा, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। वीर्य वाला मन, वह कहेगा, दुख है, ठीक है, लेकिन मैं यहां बैठकर सड़ूंगा नहीं। वह व्यक्ति जबरदस्ती खुद को उठाएगा, जिम जाएगा, किताब पढ़ेगा या अपने काम पर फोकस करेगा। यह जो जबरदस्ती खुद को सही काम में लगाने की ताकत है, वही वीर्य है। याद रखें, मूड अच्छा होने का इंतजार मत करें। काम शुरू करें, मूड अपने आप अच्छा हो जाएगा। चौथा नियम, प्रीति आनंद का झरना। अब आते हैं चौथे नियम पर, जो मेरा सबसे पसंदीदा है, प्रीति। इसका मतलब है काम करने का उत्साह या भीतरी खुशी। ओवरथिंकिंग हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें वर्तमान पल में मजा नहीं आ रहा होता। हमें लगता है कि अभी जो चल रहा है वो बोरिंग है या दर्दनाक है, इसलिए मन किसी काल्पनिक दुनिया में भागता है। अगर आपको वर्तमान में मजा आने लगे, तो क्या मन भागेगा? सोचिए, जब आप अपनी पसंदीदा मूवी देख रहे होते हैं या कोई रोमांचक मैच देख रहे होते हैं, तो क्या आपको याद रहता है कि कल ऑफिस में क्या हुआ था? नहीं, क्योंकि उस वक्त आप प्रीति से भरे होते हैं। बुद्ध कहते हैं कि अगर आप अपने हर छोटे काम में रुचि या इंटरेस्ट पैदा कर लें, तो ओवरथिंकिंग की जगह ही नहीं बचेगी। खुशी कहीं बाहर नहीं है। हम अक्सर सोचते हैं, जब मुझे प्रमोशन मिलेगा तब मैं खुश होऊंगा, या जब मेरी शादी होगी तब सब ठीक होगा। यह ओवरथिंकिंग की जड़ है। हम खुशी को भविष्य पर टाल देते हैं। प्रीति का मतलब है आप जो भी कर रहे हैं उसी में आनंद ढूंढ लेना। प्रीति को कैसे जगाएं? मान लीजिए आप बर्तन धो रहे हैं या कपड़े प्रेस कर रहे हैं। ये बहुत बोरिंग काम लग सकता है और इस दौरान दिमाग यहां वहां भागेगा। अब इसमें प्रीति जोड़ें। पानी के स्पर्श को महसूस करें। साबुन के बुलबुलों को ध्यान से देखें। सोचें कि आप सिर्फ बर्तन नहीं धो रहे, आप सफाई का एक महान कार्य कर रहे हैं। जब बर्तन चमक जाए, तो उसे देखकर खुद को शाबाशी दें। वाह, क्या चमकाया है। यह सुनने में बचकाना लग सकता है, लेकिन यह मनोविज्ञान का गहरा नियम है। जब आप बोरिंग कामों को भी खेल बना लेते हैं, तो दिमाग को डोपामिन वहीं मिलने लगता है। उसे डोपामिन के लिए ख्याली पुलाव पकाने की जरूरत नहीं पड़ती। मुस्कुराहट का जादू, द हाफ स्माइल टेक्निक। बुद्ध की मूर्तियों को देखिए, उनके चेहरे पर हमेशा एक बहुत हल्की सी मुस्कान होती है। विज्ञान कहता है कि हमारे चेहरे की मांसपेशियां और हमारा दिमाग जुड़े हुए हैं। जब आप दुखी होते हैं तो चेहरा लटक जाता है, लेकिन अगर आप जबरदस्ती हल्का सा मुस्कुरा दें तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है। उसे लगता है, अरे हम मुस्कुरा रहे हैं, मतलब सब ठीक है। अगली बार जब ओवरथिंकिंग का दौरा पड़े, तो बस 1 मिनट के लिए जबरदस्ती चेहरे पर हल्की मुस्कान ले आएं। आप पाएंगे कि नेगेटिव विचार कमजोर पड़ने लगे हैं। प्रीति अंधेरे कमरे में जली हुई मोमबत्ती की तरह है। यह छोटी हो सकती है, लेकिन यह अंधेरे ओवरथिंकिंग का अस्तित्व मिटा देती है।
ऊर्जा और खुशी का संगम। तो दोस्तों, इसमें हमने सीखा कि ओवरथिंकिंग से लड़ने के लिए सिर्फ शांत बैठना काफी नहीं है। हमें एक योद्धा की तरह वीर्य करना होगा और एक बच्चे की तरह छोटी छोटी चीजों में प्रीति ढूंढनी होगी। जब आप होश में रहकर समझदारी से विचारों को परखते हैं, पूरी ताकत से बुरे विचारों को हटाते हैं और वर्तमान में खुशी ढूंढ लेते हैं, तो आपका मन एक बंजर जमीन से बदलकर एक सुंदर बगीचा बन जाता है। लेकिन रुकिए, क्या कभी ऐसा होता है कि आप खुश तो हैं, लेकिन मन बहुत उथल-पुथल है? या आप कोशिश बहुत कर रहे हैं, लेकिन शांति नहीं मिल रही? गाड़ी में एक्सीलेटर के साथ साथ ब्रेक और कूलिंग सिस्टम भी चाहिए। हम उन 3 जादुई नियमों की बात करेंगे जो आपके इंजन को ठंडा और स्थिर रखेंगे। प्रश्रब्धि रिलैक्सेशन, कैसे अपने शरीर और दिमाग की नसों को ढीला छोड़ें। समाधि कॉन्सेंट्रेशन, लेजर जैसी फोकस पावर कैसे पाएं। उपेक्षा इक्वानिमिटी, जीवन के तूफानों के बीच पहाड़ की तरह अचल कैसे रहें। इसे अब हम आगे समझते हैं। अब तक की यात्रा में हमने अपने मन के घोड़े की लगाम पकड़ी स्मृति, उसकी जासूसी की धर्म विजय, उसे आलस्य के गड्ढे से निकाला वीर्य और उसे काम में मजा लेना सिखाया प्रीति। लेकिन दोस्तों, एक समस्या अभी भी हो सकती है। कभी कभी हम जोश में आ जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं या फिर बहुत ज्यादा कोशिश करने लगते हैं। इससे मन में एक अलग तरह की बेचैनी या हड़बड़ी पैदा हो जाती है। एक गर्म इंजन को जैसे कूलेंट की जरूरत होती है, वैसे ही हमारे ओवरथिंकिंग वाले दिमाग को ठंडक और ठहराव की जरूरत है। यही काम आते हैं बुद्ध के आखिरी 3 नियम जो आपको परमानेंट शांति तक ले जाएंगे। 5. प्रश्रब्धि शांति और विश्राम। 6. समाधि एकाग्रता। 7. उपेक्षा समभाव या संतुलन। आइए इस चक्र को पूरा करते हैं। 5वां नियम, प्रश्रब्धि शरीर और मन की ठंडक, ट्रैंक्विलिटी रिलैक्सेशन। आज की दुनिया में हम सब एक बीमारी के शिकार हैं, तनाव। जब आप ओवरथिंकिंग करते हैं तो गौर कीजिएगा, आपके कंधे अकड़ जाते हैं, माथे पर लकीरें पड़ जाती हैं और पेट में एक गांठ सी महसूस होती है। बुद्ध कहते हैं, अशांत शरीर में शांत मन नहीं रह सकता। प्रश्रब्धि का मतलब है गहरी विश्राम की अवस्था। यह आलस्य नहीं है, यह रिलैक्सेशन है। ओवरथिंकिंग एक आग की तरह है जो आपके नर्वस सिस्टम को जलाती रहती है। प्रश्रब्धि उस आग पर पड़ने वाली ठंडी बारिश है। इसे कैसे हासिल करें? द बॉडी स्कैन। अगर दिमाग को चुप कराना है तो शुरुआत शरीर से करें। जब भी आपको लगे कि विचार बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो सोचना बंद करने की कोशिश ना करें, क्योंकि वो होगा नहीं। इसके बजाय अपने शरीर पर ध्यान दें। तकनीक, एक जगह बैठ जाइए और देखें कि शरीर में कहां कहां तनाव है। क्या आपके दांत आपस में भिंचे हुए हैं? उन्हें ढीला छोड़ें। क्या मुट्ठियां भींची हैं? उन्हें खोलें। कंधों को नीचे गिराएं, लंबी सांस छोड़ें और महसूस करें कि तनाव धुएं की तरह बाहर निकल रहा है। जैसे ही आपका शरीर ढीला पड़ता है, रिलैक्स होता है, मन को सिग्नल मिलता है, सब ठीक है, कोई खतरा नहीं है, और मन अपने आप शांत होने लगता है। याद रखिए, एक रिलैक्स शरीर में चिंता टिक ही नहीं सकती। 6वां नियम, समाधि लेजर जैसी एकाग्रता। अब जब शरीर शांत है तो हम मन की सबसे बड़ी शक्ति का इस्तेमाल कर सकते हैं, समाधि। आम भाषा में इसे फोकस कहते हैं, लेकिन बुद्ध के लिए यह उससे कहीं गहरा है। इसका अर्थ है मन का एक जगह टिक जाना। ओवरथिंकिंग क्या है? मन का बिखराव। मन एक साथ 50 दिशाओं में भाग रहा है। समाधि क्या है? मन का सिमटना। सारी ऊर्जा एक बिंदु पर आ जाती है। बिखरी हुई लाइट बस लेजर लाइट। सोचिए, एक कमरे में 100 वॉट का बल्ब जल रहा है। उसकी रोशनी पूरे कमरे में बिखरी है। आप उसे छू सकते हैं, वह आपको जलाएगी नहीं,
लेकिन अगर उसी 100 वॉट की रोशनी को एक बारीक बिंदु पर फोकस कर दिया जाए तो वह लोहे को भी काट सकती है। यही हाल हमारे मन का है। हमारी ऊर्जा पास्ट, फ्यूचर, चिंता, डर में बिखर कर बेकार हो रही है। समाधि उस ऊर्जा को इकट्ठा करके वर्तमान में लगाती है। अभ्यास, एक काम एक बार में। समाधि के लिए आपको पहाड़ों पर जाने की जरूरत नहीं है। इसे अपनी डेस्क पर, अपनी किचन में अभ्यास करें। जब चल रहे हों तो सिर्फ चलें, फोन न देखें। जब बात कर रहे हों तो सिर्फ बात सुनें। यह ना सोचें कि जवाब क्या देना है। बुद्ध कहते हैं कि जब आप किसी काम में पूरी तरह डूब जाते हैं, इतना डूब जाते हैं कि मैं हूं का भाव भी मिट जाता है, वही समाधि है। उस अवस्था में विचार आ ही नहीं सकते। वहां सिर्फ कर्म होता है, कर्ता नहीं। और जहां विचार नहीं, वहां ओवर थिंकिंग की मृत्यु हो जाती है। 7वां नियम, उपेक्षा जीवन का सबसे बड़ा कवच। और अब हम आते हैं अंतिम और सबसे शक्तिशाली नियम पर, उपेक्षा। संस्कृत या हिंदी में उपेक्षा का मतलब अक्सर नजरअंदाज करना समझा जाता है, लेकिन बुद्ध की पाली भाषा में इसका अर्थ है संभाव या संतुलन, बीच में खड़े होकर देखना। यह ओवर थिंकिंग का परमानेंट वैक्सीनेशन है। हम ओवर थिंकिंग क्यों करते हैं? क्योंकि हम चीजों को लेकर बहुत ज्यादा प्रतिक्रिया करते हैं। किसी ने तारीफ की, हम हवा में उड़ने लगे। किसी ने बुराई की, हम डिप्रेशन में चले गए। हमारा मन एक पेंडुलम की तरह सुख और दुख के बीच झूलता रहता है। यही झूलना ओवर थिंकिंग है। उपेक्षा का मतलब है पेंडुलम को रोक देना। पहाड़ बनो, आंधी नहीं। बुद्ध कहते हैं जैसे एक ठोस चट्टान हवा से नहीं हिलती, वैसे ही बुद्धिमान व्यक्ति प्रशंसा या निंदा से विचलित नहीं होते। जीवन में समस्याएं तो आएंगी, ट्रैफिक भी मिलेगा, बॉस डांटेगा भी, पैसे का नुकसान भी हो सकता है। उपेक्षा वाला व्यक्ति यह नहीं कहता कि मुझे फर्क नहीं पड़ता। वह कहता है ठीक है, यह बुरा वक्त है, मैं इसे देख रहा हूं, मैं इसे सुधारने की कोशिश करूंगा, लेकिन मैं इसके कारण अपने भीतर की शांति को नहीं टूटने दूंगा। वह सुख को जकड़ता नहीं और दुख को धकेलता नहीं। वह जानता है कि यह भी बीत जाएगा। जब आप यह समझ लेते हैं कि जीवन हमेशा बदलता रहता है, तो आप चिंता करना छोड़ देते हैं। आप ड्राइवर की सीट पर बैठकर जीवन की गाड़ी चलाते हैं, लेकिन गड्ढा आने पर चिल्लाते नहीं, बस स्टीयरिंग संभाल लेते हैं। यही सच्चा संतुलन है। तो दोस्तों, यह था बुद्ध का वह मनोविज्ञान जो 2500 सालों से लोगों को शांति दे रहा है। यह कोई जादू नहीं, एक प्रैक्टिस है। आइए एक बार फिर से इन 7 रत्नों को एक साथ देखें। स्मृति, माइंडफुलनेस, जागो, देखो मन कहां भाग रहा है। धर्म विजय, इन्वेस्टिगेशन, जासूस बनो, क्या यह डर सच है। वीर्य, एनर्जी, उठो, आलस्य छोड़ो और एक्शन लो। प्रीति, जो कर रहे हो उसमें मजा ढूंढो। प्रश्रब्धि, रिलैक्सेशन, शरीर को ढीला छोड़ो, रिलैक्स रहो। समाधि, कंसंट्रेशन, अपनी पूरी पावर एक काम पर लगा दो। उपेक्षा, इक्वानिमिटी, सुख हो या दुख, अपना बैलेंस मत खोना। मेरी आपसे विनती है, इन 7 नियमों को सिर्फ सुनकर भूल मत जाना। इन्हें अपनी डायरी में लिख लो, आज से, अभी से। जब भी ओवरथिंकिंग हमला करे तो चेक करो कि आपके पास किस हथियार की कमी है। क्या आपको होश की जरूरत है या आपको ठंडक की जरूरत है? बुद्ध ने रास्ता दिखा दिया है, चलना आपको है। याद रखिए, शांति बाहर की दुनिया में नहीं, आपके अपने देखने के नजरिए में है।